राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेरे पुण्य का पीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान राम ने भरत जी से कहा कि हे भरत, तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से जो पाप है मनुष्य के, प्रपंच है यानी अज्ञान है, और समस्त प्रकार के अमंगल मिट जाएंगे और इस लोक में उसको सुंदर यश प्राप्त होगा और परलोक में बड़ा सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, इस बात के शिव जी साक्षी हैं कि यह जो पृथ्वी है तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ अपने मन में कुतर्क मत करो। बैर और प्रेम कभी छिपाए से नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बिना किसी भय के चले जाते हैं, लेकिन वही पशु पक्षी हिंसा करने वाले बधकों को देखकर ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु की पहचान तो पशु पक्षियों को भी होती है। फिर मनुष्य का जो शरीर है वह तो गुणों का और ज्ञान का भंडार होता है। हे तात, मैं तुमको अच्छी प्रकार जानता हूँ, क्या करूं? मेरे मन में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने यानी दशरथ जी ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम के प्रण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे उनके वचन को मेटते मन में बड़ा सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच होता है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करना चाहता हूं। तुम मन को प्रसन्न करके संकोच का त्याग करके जो कुछ भी बात हो कहो, आज मैं वही करूंगा। जब भरत जी ने रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुने और सारे समाज ने सुने, तो भरत जी के सहित सारा समाज बड़ा सुखी हो गया। अब इधर देवगणों के सहित देवराज इंद्र ने जब भगवान राम के वचनों को सुना तो भयभीत होकर के सोचने लगे कि अब तो बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, अब कोई उपाय करते नहीं बनता है। तब वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण में गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति की बस में है। अम्बरीश और दुर्वासा की जो कहानी थी, घटना थी, उसको याद कर करके देवता और इंद्र निराश हो गए। अब पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग करके और सिंध हुन करके कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम जो है वह भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय अब दिखाई नहीं देता है। श्री रामचंद्र जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को अपने वश में करने वाले भरत जी का ही सभी लोग अपने अपने हृदय में बड़े प्रेम के साथ स्मरण करेंगे। अब इसके आगे का प्रसंग। सुनी सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग, लखन सिया रामचंद्र की जय। जब देवताओं के आपस की बात को
देवगुरु बृहस्पति जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने यह अच्छा विचार किया है और तुम्हारा बड़ा भाग्य है। भरत जी के चरणों का जो प्रेम है वह इस संसार में समस्त प्रकार के शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई काम धेनु सरस सोहाई भरतो भगति तुम्हरे मन आई तजहु सोचो विधि बात बनाई। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनकी सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी के प्रति जो भक्ति आई है, इसलिए अब तुम लोग अपनी चिंता को छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि अब विधाता ने सारी बात बना दी। देखू देवपति भरत प्रभाऊ सहज शोभाए विवश रघुराई मन धीरे करहु देव डर नाही भरत ही जानी राम परिछाई। कहने लगे बृहस्पति जी कि हे देवराज, भरत जी के प्रभाव को तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से भी उनके बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई ही समझो और अपने मन को स्थिर करो, डरने की कोई बात नहीं है। सुनि सोर गुर सोर सम्मत सोचू अंतर जामी प्रभो ही सकोचू निज सिरे भारू भरत जी जाना करते कोटि विधि पूरे अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, जो उनका विचार था और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। अब भरत जी ने देखा कि सारा बोझ तो मेरे सिर पर है, अतः भरत जी अपने हृदय में करोड़ों प्रकार के विचार करने लगे कि अब क्या कहा जाए, क्या किया जाए। करी विचारु मन दीन्ही ठीका राम रजायस आपन नीका निज पन तजी राख्यो पन मोरा छोहू सनेहू कीन्ह नहीं ठोरा। अब भरत जी ने मन में विचार किया और मन को स्थायी किया और यह निर्णय किया कि भगवान राम की जिसमें इच्छा हो वैसा ही करने में मेरा भला है। उन्होंने अपने प्रण को छोड़ करके मेरे प्रण को रखा, यह उनकी कोई कम कृपा नहीं है और उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा और स्नेह किया है। कीन्हे अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ करी प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जुग हाथ लखन सिया रामचंद्र की जय।
अब भरत जी ने विचार किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, सीतापति ने कोई कम कृपा मेरे ऊपर नहीं की है, बड़ा भारी अनुग्रह किया है। अतः अपने कमल के समान कोमल हाथों को जोड़ करके भरत जी प्रणाम करते हुए और कहने लगे कि कहाऊं कहावं कायव स्वामी कृपायम्बु निधि अंतर्जामी गुरु प्रसन्न सा हेवे अनुकूला मिट्टी मलने मन कल्पित सूला। भरत जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहलाऊं। गुरु वशिष्ठ जी मेरे ऊपर प्रसन्न है और मेरे स्वामी को अनुकूल मैंने समझा, और ऐसा समझकर मेरे मन में जो कल्पित पीड़ा थी, मेल था, वह सब दूर हो गया। आप डरो डरेऊ न सोच समूले, रवि ही न दोषु देव ऋषि भूले। मोरे अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं झूठे डर से ही डर गया था, मेरे सोच की कोई जड़ नहीं थी। अरे यदि कोई दिशा भूल जाए तो क्या उसमें सूर्य का दोष होता है? मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता और विधाता की उल्टी चाल और काल की कठिनता, इसके कारण यह सब हुआ है। पाऊरो सब मिल मोहि घाला, प्रणतो पालो पन आपन पाला। यह नई रीति न रावरी होई, लोग कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर माता की कुटिलता, मेरा दुर्भाग्य, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इस सब चीजों ने मिल करके, पैर रोक करके, प्रण करके मुझको नष्ट कर दिया। परंतु आप शरणागत के रक्षक हैं, आपने अपना प्रण निवाह और मुझको बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह तो लोक और वेदों में प्रकट है, किसी से छिपी नहीं है। जगुअनो भल भल एक गुसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत यदि बुरा करने वाला हो जाए, किंतु हे स्वामी, केवल आप ही भलाई करने के लिए हो अनुकूल हो, तो कोई बुरा नहीं कर सकता। किसकी भलाई से भला हो सकता है? हे देव, आपका जो स्वभाव है वह कल्प वृक्ष के समान है। वह ना किसी के अनुकूल होता है और ना किसी के प्रतिकूल होता है। जाई निकट पहचान तरु, छाहे समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाओ जग, राव रंग भल पोच। लखन सिय रामचंद्र की जय। जब कोई मनुष्य
कल्प वृक्ष को पहचान लेता है और उसके पास चला जाता है तो उसकी जो छाया होती है वो मनुष्य के सभी प्रकार के भयों को, चिंताओं को नष्ट कर देती है। राजा हो या रंक हो, भला हो बुरा हो, इस संसार में सभी उससे मनचाही वस्तु मांगते ही उसको प्राप्त कर लेते हैं। लखी सबो विधि गुर स्वामी सनेहु, मिट्यो छोभू नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। कहने लगे भरत जी कि गुरु और अपने स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा जो मन का क्षोभ था वह दूर हो गया। मन में अब कोई संदेह नहीं है। हे कृपा के समुद्र, हे दया की खान, अब आप वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में कोई क्षोभ ना हो। जो सेवकुसा हे वहीं संकोची, निज हित चाहाई तासुमति पोची। सेवको हित साहेब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल करके अपना भला करना चाहता है उसकी बुद्धि बड़ी नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और समस्त प्रकार के लाभों को त्याग करके सब प्रकार से अपने स्वामी की सेवा करे। स्वार्थो नाथो फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधि का। यह स्वार्थ पर मारथ सारू, सकल सुकृतो फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके अयोध्या को लौटने में तो सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा का पालन करने में सभी का करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परिमार्थ का सार है। समस्त पुण्यों का यही फल है और सभी प्रकार की शुभगतियों का यह श्रृंगार है। देवो एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक के समाजु साज सबुआना, करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना। कहने लगे कि हे देव, आप मेरी विनती को सुनिए और फिर जैसा उचित हो वैसा आप करिए। राज तिलक की सभी प्रकार की सामग्री सजाकर अयोध्या से यहाँ लाई गई है। यदि प्रभु के मन को अच्छा लगे तो उसे सुफल करिए। सानुज पठइये मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरे अहि बंधु दो, नाथ चलो में साथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भरत जी भगवान राम से कि हे प्रभु, छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित आप मुझे वन को भेज दीजिए और सभी को सनाथ कीजिए।
और नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वापस कर दीजिए और मैं आपके साथ चल रहा हूं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।